जिसको नजला या जुकाम हो जाता है उसकी आवाज में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण कई बार लोग पूछते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है जुकाम होने। सभी को नमस्ते, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का विषय है प्रतिश्याय। प्रतिश्याय मतलब जुकाम, नजला। इसके बारे में बहुत लोग परेशान रहते हैं, काफी समय से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। कई बार तो बार बार नजला होता है तो लोग तेज दवाइयों से उसे ठीक तो करते हैं, पर पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जुकाम या स्वर भेद, प्रतिश्याय का मतलब है जुकाम या स्वर भेद। जिसको नजला या जुकाम हो जाता है उसकी आवाज में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण कई बार लोग पूछते हैं कि क्या क्या कारण हो सकता है जुकाम होने का। तो जुकाम होने का जो आयुर्वेद के हिसाब से कारण है वो है कि ठंडी हवा लग गई, या बारिश में भीग गए, या फिर ऋतु परिवर्तन एक कारण हो सकता है। फिर रात में कई बार ओस में लोग सो जाते हैं तो जुकाम हो सकता है। मलावरोध भी एक कारण है। मलावरोध की वजह से कफ बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जुकाम होता है। रात्रि जागरण से भी जुकाम हो सकता है। अधिक रोने से भी जुकाम होता है। और जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं या बहुत अधिक शोक मग्न रहते हैं उनको भी जुकाम बहुत होता है। ये हुए कारण। जुकाम होने पर नाक या मुंह से जल या कफ का स्राव होने लगता है। किसी किसी को छींकें बहुत आती हैं, सर भारी हो जाता है और सर में दर्द भी होता है। कई बार पूरे शरीर में जकड़न जैसी महसूस होती है। रोगी का गला बैठ जाता है और भोजन में अरुचि हो जाती है। ये लक्षण प्रतिश्याय रोग में पाए जाते हैं। अब नजला जुकाम का इलाज तुरंत करना चाहिए, नहीं तो हानि की संभावना रहती है। जो व्यक्ति जुकाम उत्पन्न होने पर कुपथ्य का सेवन करते हैं और जो योग्य चिकित्सा नहीं कराते हैं उनको आधे सिर का दर्द, जिसको आधा शीशी या फिर माइग्रेन बोलते हैं, यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आंखों की रोशनी भी कम होती है और सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है। कई बार देखे होंगे कि जुकाम में कानों में से आवाज आती रहती है, तो यह भी जुकाम के कारण से होता है। कई बार लंग्स में भी इन्फेक्शन आ सकता है और लंग से संबंधित रोग यानी फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं। नजला जुकाम प्रारंभिक अवस्था में सुख साध्य होता है, मतलब पथ्य पूर्वक अगर आपने उचित औषधि ली तो यह रोग जल्दी ही शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई प्रयास नहीं किया, समय पर औषधि नहीं लिया, तो ये भयंकर रूप भी धारण कर सकता है। यानी लंग्स में जो समस्याएं होती हैं, अस्थमा वगैरह तक आप पहुंच सकते हैं। और जो स्वाभाविक सुख शांति एक मनुष्य के लिए चाहिए उसमें अवरोध पैदा हो जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं उन्हें नजला जुकाम की चिकित्सा तुरंत ही करनी चाहिए। नजला जुकाम के लिए कुछ औषधि का प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। ये प्रारंभिक औषधियां हैं, उनको करना ही चाहिए। तो आप ले लें नौसादर। तो नौसादर जो मिलता है अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने की विधि किसी वैद्य से आप पूछ लें या फिर किसी ग्रंथ में देख लें। तो करीब करीब 20 ग्राम नौसादर ले लें और 10 ग्राम फिटकरी भस्म ले लें, जिसको शुभ्रा भस्म या स्फटिक भस्म बोलते हैं। तो फिटकरी को आप तवे पर भून करके उसकी भस्म बना सकते हैं, तो ये ले लें 10 ग्राम। और सुहागा, अंग्रेजी में जिसको बोरेक्स बोलते हैं, ये भी आप 10 ग्राम ले लें और इसको भी तवे पर फुला लें। बना बनाया भी मिलता है टंकण भस्म के नाम से। औषधि फिर से मैं दोहरा देता हूँ। शुद्ध नौसादर 20 ग्राम, फिटकरी की भस्म 10 ग्राम और सुहागे की भस्म 10 ग्राम। ये लेकर के खरल में खूब अच्छी प्रकार से घोटें। जितना घोटेंगे
औषधि उतनी गुणकारी होगी। घोट करके आप शीशी में भर के रखिए और इसको 4 रत्ती की मात्रा में, 4 रत्ती मतलब 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम की मात्रा में दिन में 2-3 बार दूध के साथ या गर्म पानी, गुनगुना पानी के साथ सेवन करें। और ये बहुत ही गुणकारी उपाय है। यह प्रयोग जुकाम, काश, श्वास और जो सिर शूल यानी कि मस्तक में जो पीड़ा होती है उसके लिए अति उपयोगी है। कभी कभी नजला रोग शीघ्रता से नष्ट नहीं होता है, तो कुछ दिन तक निरंतर इसका प्रयोग करते रहने से जो रुका हुआ प्रतिस्याय है, जो जमा हुआ कफ है, वो भी निकल जाएगा और जो अनावश्यक जल बढ़ा हुआ है शरीर में, वो जल तत्व भी निकल जाएगा और आपको नजला जुकाम से पूरी तरह से आराम हो जाएगा। नजला का एक कारण और भी है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसको भी नजला होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोय का प्रयोग अवश्य करें, चाहे गिलोय की टैबलेट हो या फिर गिलोय का रस या अमृतारिष्ट पिएं। ध्यान रहे, नजला के कारणों में कब्ज या मलबद्धता भी एक कारण है, तो उसके लिए आप त्रिफला इत्यादि का सेवन अवश्य करें। ऐसा ना हो कि आप बोले कि जो दवा बताई थी वो तो ले रहा हूं लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं मिला। फिर ये जो वीडियो मैं बनाता हूं किसी को वैद्य या डॉक्टर बनाने के लिए नहीं बनाता हूं, जानकारी देने के लिए बनाता हूं। तो कोई भी चिकित्सा करिए, जुकाम में पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक। पथ्य यानी जो करना चाहिए, अपथ्य यानी जो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपथ्य की ही चर्चा कर दे। जुकाम अगर हो गया है, नजला हो गया है, प्रतिस्याय हो गया है, तो आप चिल्ड वाटर ना पिए, ठंडा पानी ना पिए और पूरे कपड़े पहने जिससे कि ठंडी हवा ना लगे। बहुत अधिक ना बोलें, ऊंचे स्वर में ना बोलें, चिल्ला चिल्ला करके बात ना करें, बहुत ज्यादा गुस्सा ना आवे इसका भी ध्यान रखें और बहुत अधिक चिंता ना करें। तो ना तो क्रोध करना है और ना चिंता करना है। रात्रि जागरण भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। पोल्यूटेड जगह पर भी ना रहें, दूषित और गरिष्ठ आहार ना करें, यानी मिर्च मसाले से भी परहेज करें और हैवी फूड ना खाएं। कब्ज का ध्यान रखें, अगर कब्ज है तो त्रिफला इत्यादि का सेवन अवश्य करें और कोशिश करें कि आप ऐसे खाना या भोजन का उपयोग न करें जिससे मलावरोध या कब्ज हो। बहुत अधिक पानी न पिएं और खट्टे पदार्थों से आप परहेज करें, खट्टी चीजों से भी रोग की वृद्धि होती है। अब अच्छा क्या है आपके लिए, जितना हो सके उतना आराम करें, धीरे बोलें, कम बोलें। अगर पानी पीना है तो हल्का गुनगुना पानी पिएं। दूध, दलिया या गेहूं की रोटी, मूंग या अरहर की दाल, काली मिर्च, सौंठ, पिपली या सेंधा नमक, इन सब का सेवन करेंगे तो रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो किसी भी बीमारी में पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी वैद्य से संपर्क अवश्य रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक निवेदन और करूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर सकते हैं तो अवश्य ही शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी फायदा हो, अन्य लोगों का भी लाभ हो। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।